गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 7th के लास्ट क्लास में, जो हिस्ट्री का लास्ट क्लास था, उसमें हमने पढ़ा था क्या मेडिवल पीरियड। हमने उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि आगे मतलब कैसे दिल्ली सल्तनत बना, उसमें कैसे रूलर्स ने मतलब रूल किया, राजाओं ने राज किया, मेडिवल पीरियड का टाइम क्या था, कितने टाइम से कितने टाइम तक उसका समय था। आज हम उसमें का नेक्स्ट पार्ट बना रहे हैं। उसमें हम बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत पे किस राजा ने कितने टाइम तक राज किया, और लास्ट में जो हम इसका जो तीसरा पार्ट बनाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ मुगल एम्पायर को बनाएंगे, जो हमारे लिए आगे चल के भी काम कर सके। यानी हम अगर बड़े लेवल की परीक्षाएं देते हैं, अगर आप देने वाले हैं, तो उसमें भी काम करेंगे। तो आइए सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत क्या था। देखिए, दिल्ली सल्तनत पहली बार इंडिया का कैपिटल यानी राजधानी कब बना? जब राजपूत राजाओं, चौहान राजाओं ने रूल करना स्टार्ट किया। देखिए, राजपूत राजा क्या करते थे कि उन्होंने अपनी जो भी उनकी कार्यशैली थी, यानी जो वर्क एक्सपीरियंस था, वार एक्सपीरियंस था, यानी युद्ध का जो एक्सपीरियंस था, उसके आधार पर उन्होंने ये सोचा कि हम एक ऐसे जगह पे अपनी राजधानी को स्थापित करें जहां से हम ऑल ओवर इंडिया पे कंट्रोल कर सकें। तो उन्होंने अपनी राजधानी को पुरानी राजधानी से शिफ्ट करके नई राजधानी बनाया, जिसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने इसके आसपास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शहरों का निर्माण किया ताकि वहां पे लोगों को बसाया जा सके, जैसे आगरा, फरीदाबाद। देखिए, चौहान राजा और जो आपके ये तोमर थे, इनके टाइम क्या हुआ कि जो दिल्ली सल्तनत था, जो दिल्ली जब राजधानी बनाया, तो एक तरह से ये कॉमर्शियल यानी व्यापारिक तौर पे सबसे महत्वपूर्ण राजधानी बनकर उभरा उस टाइम पे। इनके टाइम पे यहाँ पे हर जगह से व्यापार करने के लिए लोग आते थे। लोगों ने यहाँ व्यापार करना स्टार्ट कर दिया और इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। और यहाँ से ये चूंकि सबसे अपर था, दिल्ली आपका कहाँ पे, इंडिया के सबसे अपर है, तो यहाँ से सारे दिशाओं में, चारों दिशाओं में यहाँ से आराम से देखा जा सकता है और पहुंच भी बनाई जा सकती है। तो ये इन्होंने काफी सोच समझ के, जो चौहान और तोमर थे, उन्होंने इसको अपना राजधानी यानी कैपिटल बनाया। देखिए, द रूलर्स ऑफ दिल्ली पे राज करने वाले मुख्यतः 5 थे और आपके राजपूत भी उसमें शामिल थे। पहला है राजपूत डायनेस्टी, यानी राजपूत शासनकाल। जो डायनेस्टी थी उसमें पहला जो आते हैं तोमर कब से कब तक आते हैं? अर्ली 12th सेंचुरी टू 1165। देखिए, तोमर्स जो थे वो अर्ली 12th सेंचुरी से लेके और 1165 तक आते हैं। ठीक, जो दूसरे राजपूत राजा थे चौहान, इनका जो मुख्यतः जो ओरिजिन था, ये अजमेर के रहने वाले थे। जो अजमेर के राजस्थान में अजमेर शहर के रहने वाले ये राजा थे। इनका मेन ओरिजिन अजमेर था चौहान का। इनका जो शासनकाल था, वो टाइमिंग थी इनकी 1165 टू 1192। और इस चौहान वंश में सबसे जो फेमस राजा थे वो पृथ्वीराज चौहान थे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, पृथ्वीराज रासो, जिसको चंद्र बड़दाई ने लिखा है। तो ये वही राजा हैं, पृथ्वीराज चौहान। इनका जो शासनकाल था 1175 टू 1192 तक। देखिए, जो सेकेंड डायनेस्टी थी, अर्ली तुर्किश रूलर्स जो तुर्क से आए हुए थे, लेकिन इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। देखिए, गुलाम वंश जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, जिसको मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद से भारत के अंदर राज्य करने के लिए अपना एक सेवक नियुक्त किया था। बाद में इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने आज़ाद कर दिया और ये वहाँ पे
गुलाम था पहले से, चूंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसने वहां पे अपनी एक डायनेस्टी बनाई और यहाँ पे रूल यानी राज करना शुरू किया। तो उसके जो गुलाम शब्द जो शुरू से जुड़ता हुआ आया था, इस्लाम मीन्स गुलाम, तो जब ये उसके साथ जुड़ता हुआ आया था, तो जब इसने जिस शासन व्यवस्था को स्थापित किया, इस्टेब्लिश किया, उसको हम इस्लाम डायनेस्टी या गुलाम वंश के नाम से भी जानने लगे। देखिए इसमें मुख्यतः जो गुलाम वंश स्थापित होता 1206 से लेके 1290 तक, यानी 1206 से लेके 1290 तक इसने राज्य किया। लगभग कितने साल तक? 84 साल तक, 84 ईयर्स, यानी 84 साल तक इसने राज किया। देखिए इसकी सबसे पहली जो कैपिटल थी वो लाहौर थी। लाहौर यानी जो इस पाकिस्तान में इसकी जो पहली कैपिटल थी वो लाहौर थी। 1206 से 1210 तक इसकी कैपिटल बनी थी। दूसरी जो है दिल्ली, जब इसने बाद में जब देखा कि अब लाहौर से हमारा जो कंट्रोल ऑल ओवर इंडिया पे नहीं हो पा रहा है, तो उसने अपनी लाहौर से कैपिटल को शिफ्ट किया कहां पे? दिल्ली में। दिल्ली में कैपिटल इसने कब बनाया? 1214 से लेके 1290 तक इसकी कैपिटल रही। ठीक है, इसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने रूल किया 1206 से लेके 1210 तक, यानी 1206 से लेके 1210 तक इसने रूल किया। कहां पे? दिल्ली सल्तनत पे, और सॉरी दिल्ली सल्तनत करें लाहौर पे। उस समय यहाँ की कैपिटल क्या थी? लाहौर थी। इसने लाहौर को राजधानी बनाकर अपना रूल किया था। बाद में शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने क्या किया? अपनी राजधानी को, अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया कहां पे? दिल्ली में। ये रूल कब से कब किया था? 1210 से लेके 1236 तक, यानी 1210 से लेके 1236 तक इसने राज किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन उसने पूरा नहीं किया था। वो अभी बन ही रहा था, तभी वो मर गया। तो उसको पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने। लेकिन स्टार्टअप किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो जब भी क्वेश्चन में आए, अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था और किसने, तो क्या लिखेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था, तो वहां पे आप हमेशा इल्तुतमिश को सही आंसर पे उसको टिक मारेंगे। यहां पे देखिए दोनों में काफी डिफरेंट है। शुरू किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अंत किसने किया? इल्तुतमिश ने। बनवा के पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। लेकिन हम आज तक क्या जानते? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। हमने यही पढ़ा है। लेकिन कभी भी अगर आप बड़े एग्जाम पे आप एग्जाम देने जाते हैं, तो वहां पे काफी ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। तो वहां पे एक क्वेश्चन बन सकता है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया? तो शुरू करवाया यानी स्टार्ट किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कंप्लीट किसने किया? इल्तुतमिश ने। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पूछे निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया, तो इल्तुतमिश ने। अगर पूछे कि शुरू किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको किया, लेकिन ये सही नहीं है। चलिए, अगला जो शासनकाल था रजिया का था। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक, इंडिया आज फर्स्ट वुमेन रूलर कौन थी? रजिया थी। रजिया सुल्तान, जिसको हम जानते हैं रजिया सुल्तान। इसका जो शासनकाल था 1236 से लेके 1240 तक। ये रजिया जो यहाँ पे थी, जो पहली महिला मुस्लिम शासक थी, उसने कब से कब तक रूल किया? 1236 से लेके 1240 तक रूल किया। ठीक है, उसके बाद से बलबन यानी 1266 से लेके 1287, यानी इन दोनों के बीच का जो गैप है कितना? 26 ईयर। 26 ईयर का जो गैप है वो क्या था? 26 ईयर में देखिए 26 ईयर के बीच में क्या हुआ, रजिया को क्यों हटाया गया और उसकी जगह पे क्यों कोई शासक नहीं बन पाया, इसके बारे में हम अभी बताते हैं। देखिए रजिया एक औरत रजिया एक औरत थी, वुमेन थी, और जो वहां की नोबलमैन थे ये सोचते थे कि
एक महिला को जो गॉड ने या अल्लाह ने जो अगर किसी महिला को बनाया है तो वो घर के काम काज के लिए, घरेलू काम काज के लिए, न कि किसी के ऊपर रूल करने के लिए, राज्य करने के लिए। तो रजिया जब सुल्तान बनी तो इसको जो नोबेलमैन थे वो ये मानते थे कि ये भगवान या अल्लाह के विरुद्ध बनाए गए कार्यों में संलिप्त है, या ये दरबार में आती थी, राजाओं की तरह रूल करती थी, तो ये उनको काफी बुरा लगता था कि एक औरत हमारे ऊपर राज कर रही है। तो इन्होंने उस चीज को अल्लाह के विरुद्ध बताकर और उसको उसकी राजगद्दी से हटा दिया। उसके बाद से 26 ईयर ये खुद ही राज करते रहे, जो नोबेलमैन थे ये खुद ही राज करते रहे और आपस में लड़ाइयां करते रहे। लेकिन 1266 यानी 1266 ईस्वी में क्या हुआ कि गुलाम वंश का जो राजा था बलबन, वो बड़ा हुआ और काफी शक्तिशाली, पावरफुल था। इसने क्या किया कि नोबेलमैन को मतलब खत्म करना शुरू किया और इसने खत्म करते हुए खुद उस पे राजगद्दी पे बैठ गया और बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से गुलाम वंश को आगे तक ले गया। इसने बहुत सारे धार्मिक आयोजन करवाए, बहुत सारे जो भी मतलब कार्य थे डेवलपमेंट के उस राज्य में उसको पूरा करवाया। और लास्ट जो इस वंश का शासक था मुजाहिद्दीन, वो कब से कब तक था? 1287 टू 1290। ये उस वंश का सबसे आखिरी शासक था और यहां गुलाम वंश खत्म हो जाता है। देखिए आज हमने क्या पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत पे कौन कौन से राजाओं ने, राज के रूलर्स ने रूल किया। तो देखिए सबसे पहले कि इसमें हम जो दो ही बस आज बता पाए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो मुगल वंश के पहले, जो मुगल डायनेस्टी था उसके पहले कितने डायनेस्टी ने, 5 डायनेस्टी ने राज किया था, रूल किया था, जिसमें से हमने 2 बता दिया। 3 और बचे हैं, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। ये 4 डायनेस्टी बचे हुए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ इस चीज को ध्यान दीजिए, जो हमारा ये जो आपका गुलाम वंश था ये 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक था, ठीक है। और इसमें अगर इसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमारे YouTube चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट इसका पार्ट बनाएंगे। धन्यवाद।